So, very good morning, everyone. How are you, my dear students? Fine, sir. Fine, sir. Fine, sir. Good morning. Good morning. So, today we are going to discuss the human female reproductive systems. So, human female reproductive systems में हम पहले क्लास में क्या-क्या डिस्कस कर लिए थे भाई? हम लोग पहले डिस्कस किए थे क्या? One pair of ovary or one pair of ovary is the essential sex organ which are highly essential to produce the female hormone called progesterone or estrogen and the female gamete called ovule. इसके बाद हमने पढ़ा था एसेसरी डॉग के बारे में. वन पेयर ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब होते हैं. इसके बाद यूटेरस होता है, वैजाइना होते हैं. इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटल में मन प्यूबिक्स होते हैं, लाबिया मेजोरा मैनरा होते हैं, और क्या होते हैं दोस्तों? हाइमेन और क्लिटोरिस होते हैं. क्या होते हैं? हाइमेन और क्लिटोरिस होते हैं. तो चलिए आज की क्लासेस में हम लोग शुरू करेंगे फिर से थोड़ा सा एसेसरी टॉक. तो देखिए, yesterday I am already talking about this fallopian tube or the accessory duct in the female reproductive systems. So accessory duct में हमने पहले पढ़ा था oviduct और this is also called fallopian tube. What is fallopian tube? The length of the oviduct and the fallopian tube is 10 to 12 centimeter long. ये मैंने बता दिया था. So the fallopian tube can be broadly classified into three types: the infundibulum, ampulla, and the isthmus. So infundibulum क्या होता है बेटा? ये funnel shape होते हैं जो कि वहां से opening up finger like projection होता है जो कि ओवरी से अटैच हुआ होता है, उसको अपन कहेंगे फिम्ब्रे. The finger like projection is called fimbre. The funnel shape opening is called infundibulum. So this is most important questions may be coming your medical entrance examination NEET 2020. So what is the function of this fimbre? It is highly essential to help the collect of ovule. ये क्या करता है बेटा? ovule को collect करने में मदद करता है during the ovulation. What is ampulla? Ampulla is the wider part of the fallopian tube. Isthmus is the narrow part of the fallopian tube, which is directly joined the uterus. Okay? और इसी fallopian tube में बेटा ciliated epithelium line होते हैं जिसकी lumen oviduct में पूरा होता है, और that ciliated epithelium is highly essential to carry the ovule from isthmus ampullary junction को लेके आता है. ये वाला याद रखिएगा. तो इसके बाद हम जस्ट रिव्यू के लिए आपको बोल दिया. अब यूटेरस भी थोड़ा रिव्यू कर दे रहा हूँ. यूटेरस में क्या था बेटा? यूटेरस वो पार्ट्स होता है जहां पे क्या होता है? एम्ब्रियो अपना डेवलपमेंट शुरू करते हैं. क्या करते हैं? एम्ब्रियो की डेवलपमेंट शुरू होता है. सो जब भी जाइगोट बनते हैं और जाइगोट के बाद क्लीवेज से क्या होता है बेटा? क्या होता है? अरे क्या होता है? ड्यूरिंग द क्लीवेज ब्लास्टोमर की परमिशन होते हैं. क्या होते हैं? ब्लास्टोमर्स की परमिशन होते हैं. टू सेल ऑलवेज यू रिमेंबर इट. Gametes are always haploid, but the zygote are always diploid. Okay? Gametes always haploid होते हैं, zygote diploid होते हैं. तो zygote को अगर देखेंगे तो सिंगल सेल स्टेज होता है. क्या होता है? सिंगल सेल स्टेज. क्लीवेज में ये डिवाइड होके म्यूटेटिकली दो सेल स्टेज, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 34. तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है बेटा, the blastocyst directly attached with uterus. This process is called implantation. मैंने बताया था आपको, है ना? बताया था कि नहीं implantation के बारे में? ठीक है? Yes, sir. Uterus को क्या कहते हैं बेटा? What is the another name of uterus? Womb कहते हैं. क्या कहते हैं? Womb. ये पूरा पार्ट को हमने यूटेरस कहते हैं. ये डायग्राम में देख सकते हैं. सो बेटा यूटेरस कौन सी शेप का होता है? इन्वर्टेड प्योर शेप होता है. कौन सी शेप? इन्वर्टेड प्योर शेप होता है. और मैंने बताया था बेटा इसमें कौन सा एक ऐसा पार्ट होता है जो कि यूटेरस से पेल्विक वॉल में डायरेक्टली अटैच होता है,
उसको क्या कहेंगे बेटा? लिगामेंट्स कहेंगे। अरे क्या Ligament. कहेंगे? Ligament. लिगामेंट्स। Ligaments. सो बेटा मेनली यूटेरस 3 पार्ट्स होता है। 3 पार्ट्स में क्या होता है बेटा? अपर पार्ट कॉल फंडस, यूटेराइन फंडस। मिडिल पार्ट इज कॉल बॉडी, यूटेरस की बॉडी। और द टर्मिनल पार्ट जो होता है लोअर पार्ट, उसको सर्विक्स कहते हैं। ये याद रखिएगा, 3 पार्ट होता है यूटेरस। और ये सर्विक्स जो होता है ये वेजिना की कैनल के थ्रू से ओपन हुआ होता है। ये वाला देख सकते हो, ठीक है, ये वाला और अच्छे से डायग्राम में देखेंगे। और यूटेराइन वॉल जो होता है बेटा, जो मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी का, ये 3 टाइप्स का होता है, 3 लेयर्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में। तो पहले वाला जो आउटर लेयर होता है बेटा, उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। Perimetry. और दिस इज मेड बाय द थिन मेम्ब्रेन, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। ये देख रहे हो, ये आउटर कवरिंग का, दिस ठीक है, ये वाला पार्ट आउटर कवरिंग। इसके बाद देखेंगे बेटा मिडिल लेयर जो होता है थिक होता है और ये स्मूथ मसल से बना हुआ होता है। क्या होता है? ये स्मूथ मसल से बना हुआ। और एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड इनर लेयर ऑफ द यूटेरस, और ये ग्लैंडुलर और वास्कुलर टिश्यू से बने हुए हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये वाला डायग्राम पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम पे यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है भाई? इस्थमस है, ये आम्पुला है, इन्फंडिबुलम, ये फिम्ब्रे है जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ओवारी से डायरेक्टली अटैचमेंट इसका, ठीक है। जो इस सारा पार्ट को हम एक मेजर 3 पार्ट क्या होता है आपका? इस्थमस, टेम्पुला और इन्फंडिबुलम, ये तीनों को हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. इसके बाद वेजिना मैंने बताया था। सो वेजिना ये देख सकते हैं डायग्राम में जी, यहाँ पे वेजिना को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये वेजिना है जहां आप कोइटस करते हैं, ठीक है, ये वेजिना की ओपनिंग है। और इसी वेजिना की ओपनिंग में देखो बेटा एक लेयर होती है पतली सी, उसको कहते हैं हाइमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइमेन कहते हैं। इसको हम लोग मतलब Hymen. वर्जिनिटी चेक करते हैं बोलते हैं। और इसका जो नीचे जो फ्लैसी फोल्ड टिश्यू होता है उसको लाबिया मेजरा और माइनरा कहते हैं। और ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूटेरस है। ये वाला स्ट्रक्चर देख लो, दिस इज द यूटेरस। और ये फैलोपियन ट्यूब है। तो ये वाला डायग्राम, ये फैलोपियन ट्यूब पे फिम्ब्रे है। देखो यहाँ पे देखो व्हाइट वाला ओवारी है कि नहीं? यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, देखो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये वाला फिम्ब्रे है। तो इसको इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाया हुआ है, ये सर्विक्स है और ये रेक्टम, ठीक है। तो क्या है वेजिना? इट इज द ओपन टू एक्सटीरियर बिटवीन द यूरेथ्रा और एनस। एनस और यूरेथ्रा की जैसे बाहर से होता है, ऐसे वेजिना की भी बाहर से ओपनिंग हुई होती है, ठीक है। और ये वेजिना की ल्यूमेन में क्या होते हैं बेटा? मैंने बताया था ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, जो कि हाईली सेंसिटिव पैपिली होते हैं, क्योंकि बार्थोलिन ग्लैंड्स भी यहाँ पे होते हैं। क्या होता है? बार्थोलिन ग्लैंड। और दिस बार्थोलिन ग्लैंड्स इज हाईली secretion to help the lubricate of penis during the sexual intercourse. तो जैसे मेल एसेसरी ग्लैंड्स में हम लोग पढ़े थे प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं, बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स और कॉपर ग्लैंड। इट इज हाईली एसेंशियल टू लुब्रिकेट द पेनिस। ऐसा फीमेल के एसेसरी ग्लैंड्स में बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं। कौन सी ग्लैंड्स होती है? बार्थोलिन ग्लैंड्स। तो ये बार्थोलिन ग्लैंड्स का काम क्या होता है बेटा? ये लुब्रिकेट करता है पेनिस को ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। ऑल ऑफ यू क्लियर? Yes, sir. अब ये डायग्राम में हम लोग देखेंगे द एक्सटर्नल जेनिटल। क्या पढ़ेंगे भाई? एक्सटर्नल जेनिटल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल जेनिटल में क्या क्या आ सकता है बेटा, आप बता सकते हैं? एक्सटर्नल जेनिटल, तो एक्सटर्नल जेनिटल में मैंने पहले बोला था मन प्यूबिक्स। क्या है? मन प्यूबिक्स आएगा, वेस्टिबुली आएगा, हाइमेन आएगा, क्लिटोरिस आएगा। ये सारा क्या है बेटा? एक्सटर्नल जेनिटल। जैसे मेल में ग्लैंड, पेनिस, पेनिस इसके बारे में पढ़े थे फोर्स के।
तो मॉन प्यूबिक्स क्या होता है, कभी कभी मेडिकल में क्वेश्चन आता है। मॉन प्यूबिक्स जो होता है, इट इज द कॉशन फैटी टिश्यू कवर बाय प्यूबिक हेयर। ये कॉशन फैटी टिश्यू कवर बाय प्यूबिक हेयर, देखो मेडिकल 2019 में 19 या 18 में 18 नीट क्वेश्चंस में है सर, तो देख लेना कि ये कॉशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर बाय pubic hair is called mon pubics, labia majora, labia minora पूछा क्वेश्चन से देख लेना। तो क्या है, अगर फैटी टिश्यू है और प्यूबिक हेयर है तो उसको मन प्यूबिक्स कहेंगे। और वेस्टिबुली क्या होता है बेटा, ये जो लाबिया मेजोरा और लाबिया मेनोरा होते हैं, जो मीडियन चैनल कहते हैं इसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की, इसको बेटा वेस्टिबुली कहते हैं। वेस्टिबुली और कुछ स्पेशल वर्ड नहीं है। लाबिया मेजोरा और लाबिया माइनरा को वेस्टिबुली कहते हैं। अरे किसको वेस्टिबुली कहते हैं रे? लाबिया मेनोरा और लाबिया मेजोरा। वेरी लाबिया गुड, मेजोरा लाबिया माइनर। वेरी गुड। अब बेटा व्हाट इज लाबिया मेजोरा और लाबिया माइनरा? लाबिया मेजोरा जो होता है बेटा, ये लार्ज होता है, फ्लेशी होता है, फैटी टिश्यू होते हैं, और थोड़ा थोड़ा आउटर में हेयर होता है, और जो फोल्डिंग पार्ट होता है सराउंडिंग द वेजिनल ओपनिंग। अगर फीमेल की सेक्स ऑर्गन की डायग्राम ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाला जो लाइनिंग है यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी बेटा ये जो फोल्डेड लाइक जो स्ट्रक्चर है, ऐसे लेयर लेयर होके होता है। मतलब जैसे आप अमरूद भंडा को खोलते हो छुलका इटा इटा के, तो जो फ्लैशी फैटी हेयरी जो हेयरी स्ट्रक्चर तो ऊपर पार्ट में होता है, जिसको हम कहते हैं मॉन प्यूबिक्स कहते हैं। ये सभी को पता है, ठीक है ना। अब इसका नीचे जो आपका होल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है वेजिनल कैनल की चारों तरफ, इसको हम कहते हैं लाबिया मेजोरा कहते हैं। ये लार्ज पार्ट होता है। और लाबिया माइनरा जो होता है स्मॉल पार्ट होता है, भीतर का देख रहे हो, ये भीतर का ये जो पार्ट है ये लाबिया माइनरा होता है। क्या होता है? लाबिया माइनरा। ये स्मॉल होता है, थीन होता है, और हेयरलेस इनर फोल्ड। क्या होता है? हेयरलेस होता है। तो हमेशा याद रखना, जो इनर फोल्ड होता है, थीन होता है, स्मॉल होता है और हेयरलेस होता है, जहां पे हेयर आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो इनर फोल्ड जंक्शन को कहेंगे लाबिया माइनरा। और मेजर मतलब लार्ज पार्ट जो उसका वेजिना के चारों तरफ है, उसको हम कहेंगे लाबिया मेजोरा। ऑल ऑफ यू क्लियर? अब यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, हम लोग दूसरा पढ़ेंगे क्लिटोरिस, एनस और उसका वेजिना। और ये जो लास्ट इनर वाला पार्ट है जहां से आप कोइटस करते हैं, इसी पार्ट को हम कहते हैं वेजिना। क्या कहते हैं? वेजिना। ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर? वेरी गुड। यस। अब एक्सटर्नल जेनिटल में हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट को देखेंगे, हाइमेन। क्या देखेंगे भाई? हाइमेन के बारे में हम देखेंगे। हाइमेन को मेडियन हेड बोलते हैं। क्या कहते हैं? मेडियन हेड कहते हैं। वेस्टिबुली की पार्ट होता है। सो हाइमेन क्या होता है? हाइमेन क्या होता है? इट इज ए मेम्ब्रेन व्हिच पार्शियली कवर द वेजिनल ओपनिंग। एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो वेजिनल ओपनिंग को पार्शियली कवर करता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हो, कोल्ड ड्रिंक्स खरीदते हो तो सील होता है, चूटा लगा हुआ होता है, ढक्कन। तो वो ढक्कन खोलोगे और उसको टेम्पररीली ढक्कन को लगाया गया होता है कि प्रोटेक्टिव के लिए, ताकि आप जब कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे ढक्कन को आप हटा के फेंक देते हो, निकाल देते हो, है कि नहीं? या कोई बियर का बोतल पीते हो या व्हिस्की का पीते हो, तो ढक्कन टेम्पररीली सील किया गया होता है, इसके बाद आप खोल के उसको हटा देते हो, अब पीते हो। ऐसे क्या है बेटा, पार्शियली कवरिंग जो लेयर होता है उसको क्या कहते हैं? वेजिनल ओपनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेजिनल ओपनिंग कहते हैं। और ये ड्यूरिंग द फास्ट कोइटस, अगर आप फीमेल को जब कोइटस करोगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे, जब फास्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे, उस समय ये हाइमेन ब्रेक हो जाता है। अब हाइमेन ब्रेक हो गया तो वो लड़की वर्जिन नहीं है, ये हम लोग मानते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस ने इसको प्रूव करके बताया है कि सडनली जो हाइमेन है ये ब्रोकन हो सकता है। कब हो सकता है? जो हमें मतलब स्पोर्ट्स करता है, जो साइकिलिंग करता है, जो दौड़ता है, उसका केसेस में पहले से भी ब्रेक हो सकता है। इसीलिए आप हाइमेन ब्रेक हो गया है मतलब आप नहीं बोल सकते कि लड़की वर्जिन है या नहीं। ठीक है,
तो ये वाला हाइमेन की मैंने बताया, ये भेजिना है, देख सकते हैं। ये भेजिना की आउटर कवरिंग जो लेयर है उसको हम कहेंगे क्या, क्या कहेंगे, हाइमेन कहेंगे, ठीक है। और अब है बात की हाइमेन में आल्सो बी ब्रोकन इज सडन हॉल और जॉल्ट इंसर्शन ऑफ ए वेजिनल टर्म एक्टिव पार्टिसिपेंट इन सम स्पोर्ट्स आइटम एक्सेट्रा। यहाँ पे इनडायरेक्टली बोला है, अगर फीमेल कैंडिडेट अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनका केसेस में सडनली ब्रेक हो सकता है, या यहाँ पे कोइटस, पहला कोइटस करोगे तो वहां पे भी हो सकता है। सो हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी, इसीलिए आप नहीं बोल सकते कि हाइमन अगर ब्रेक है तो वर्जिनिटी लड़की में नहीं। नेक्स्ट मेजर पार्ट है बेटा एक्सटर्नल जेनिटल में क्लिटोरिस। क्लिटोरिस बेटा हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है, क्या होता है, मोस्टली इंपोर्टेंट है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, नोट कर लो। कौन सा पार्ट है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो हाईली सेंसिटिव होता है, आपको मेडिकल में पूछेगा, अरे कौन सी पार्ट होता है रे, क्लिटोरिस होता है। क्लिटोरिस हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है, ये जस्ट फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग में होता है, जहां पे ये लोग, ये देखो ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। कुछ तो बंदे होते हैं मुझे सवाल पूछते हैं, सर लड़कियां जो होता है वो अपना जो भेजिना होता है, भेजिना के थ्रू से वो लोग अपना टॉयलेट करता है क्या, अबे गधे, भेजिना का ओपनिंग अलग होता है, एनस का ओपनिंग अलग होता है। देखो एनस का ओपनिंग कहाँ पे होता है, भेजिना का ओपनिंग कहाँ पे होता है, देखो इसके बाद एक होता है यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, यहाँ पे देख सकते हो, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इसका ओपनिंग अच्छे से दिखेगा, जूम करके पिक्चर को देख सकते हो। तो क्या है ये आपका, क्या है ये जो ओपनिंग है, यूरेथ्रल ओपनिंग, जिसके थ्रू से यूरिन, क्या आप यूरिन को रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर में होता है, देख लो यहाँ पे इसके ऊपर में होता है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ए वाला पार्ट, ये वाला पार्ट में जो पॉइंट आउट किया, ये क्या है, ये आपका क्लिटोरिस है, जो कि हाईली ये होता है, और ये बोला जाता है हाईली सेंसिटिव होता है। इसीलिए अगर फीमेल के साथ अगर कोइटस करे तो उस समय बोला जाता है क्लिटोरिस को मतलब ये कीजिएगा, तो हाईली सेंसिटिव होता है, ये सब होता है। तो ये आफ्टर मेडिकल में एमबीबीएस में आगे इसके बारे में डिटेल आप लोग पढ़ाई करो। इसके बाद बेटा इसको एसेसरी ग्लैंड्स में माना नहीं जाता है, ये हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे मामारी ग्लैंड्स के बारे में। हमारे मामारी ग्लैंड किसको कहते हैं रे, लेग को, हाथ को, पैर को, ब्रेस्ट को, किसको कहते हैं, ब्रेस्ट को, ब्रेस्ट को कहते हैं। किसने बोला ब्रेस्ट बोल के, कहला गो, सत्यजीत। सत्यजीत। बेटा ब्रेस्ट देखा है कभी, नहीं सर, अबे साले तुम देखा नहीं है ब्रेस्ट, ऐसे दो चाटे लगाऊ ना, हैं, तू ब्रेस्ट नहीं देखा है यार, तू गाय का, भैंस का, कुत्ते का भी ब्रेस्ट नहीं देखा है, देखा है कि नहीं, हाँ, दूध कभी कभी गाय अपने बच्चे को दूध पिलाना देखा है बेटा, नहीं, नहीं देखा यार, तू क्यों क्यों, ये संसार में तू धरती में बोझ है रे, तू मेडिकल करेगा तो डायरेक्टली देखेगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर, मेडिकल में एमबीबीएस हो जाए तो तू डायरेक्टली गाय का, भैंस का देखना नहीं है, सीधा ह्यूमन फीमेल का ब्रेस्ट देख लेना, ठीक है अच्छे से। तो देखो चलते हैं, सो मामारी ग्लैंड्स बेटा, सो मामारी ग्लैंड्स को अपन क्या कहते हैं रे, ब्रेस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रेस्ट कहते हैं। एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से बना हुआ होता है, कौन सी टिश्यू से, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। सो मामारी ग्लैंड्स जो होते हैं बेटा, ये वन पेयर ऑफ मामारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में, अरे कहाँ पे रे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में। ऑल ऑफ यू क्लियर, जिसको नहीं दिख रहा है, जो ब्रेस्ट नहीं दिखे हैं, जूम करके देख लीजिए। अब क्या है बेटा, ये देखो फीमेल की ब्रेस्ट है, इसकी आउटर में शेडेड कर दे रहा हूं यहाँ, इसका एनाटॉमी आप बहुत पढ़ोगे जब मेडिकल कॉलेज में जाओ। सो बेटा देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेडिकल के क्वेश्चंस में देखो, पहले बता रहा हूँ आपको। देखो बेटा, ये ग्लैंडुलर टिश्यू से बना हुआ है फीमेल की ब्रेस्ट, और ये ग्लैंडुलर टिश्यू जो है बेटा, क्या ये ब्रेस्ट में जो ग्लैंडुलर टिश्यू है
ईच ब्रेस्ट हैज 15 to 20 मामारी लोब्स। क्या होते हैं बेटा? 15 to 20 मामारी लोब्स होते हैं, जो जिसके अंदर क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं और जिसको मामारी आल्वियोली कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? मामारी आल्वियोली। तो एक ही ब्रेस्ट के अंदर कितना मामारी लोब्यूल्स होता है? 15 से 30 होते हैं। सो देखो देखो इधर डायग्राम में, दिस इज ए 1 मामारी लोब्स, ठीक है, दिस इज ए 1 मामारी लोब्स, दिस इज आल्सो 1 मामारी लोब्स, ठीक है। इसके बाद दिस इज आल्सो 1 मामारी लोब्स, इसके बाद दिस इज आल्सो 1 मामारी लोब्स, और दिस इज आल्सो 1 मामारी लोब्स। ये यहाँ पे बेटा मैं डायग्राम में 5 ठो मामारी लोब्स को आपको दिखाया। ऐसे अगर आप देखिएगा फीमेल में 15 से 20 मामारी लोब्स होते हैं एक ही ब्रेस्ट में। कितने ब्रेस्ट में? ईच ब्रेस्ट कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 mammary lobes. These questions also came in previous year's medical entrance. अब इसी के बीच, इसी के भीतर देखो बेटा, इसी के भीतर यहाँ पे अच्छे से देखो, इसके भीतर देखो यहाँ जैसे आप अंगूर का पेंथा देखे हो, अंगूर का क्लस्टर, ऐसे अंदर देखो छोटा छोटा क्लस्टर हो रखा है कि नहीं? ये क्लस्टर ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं? मामारी आल्वियोली कहते हैं। अरे क्या कहते हैं रे? मामारी अल्वियोली। मामारी आल्वियोली कहते हैं। और ये मामारी आल्वियोली का काम होता है मिल्क को प्रोड्यूस करना बाय द हेल्प ऑफ कौन सी हार्मोन रे? प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सी हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। क्लियर? सो बेटा ये याद रखिएगा, ईच मामारी ग्लैंड्स कंसिस्ट ऑफ 15 to 20 mammary lobes, or each mammary lobes containing cluster of cells, or that cluster of cell called mammary alveoli. What is mammary alveoli? अगर बंद हो जाएगा तो फिर से ये कर लेना, ठीक है। इसके बाद बेटा देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है IMP, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। The cell of alveoli secrete milk. It is stored in the cavity lumen of the alveoli. अब इसी alveoli के पास क्या होता है बेटा? ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन डक्ट होता है। जो क्या करता है? alveoli मिल्क को सीक्रेट करने के बाद उसके पास एक कैविटी होता है, वो कैविटी को कहते हैं ल्यूमेन। और ल्यूमेन का काम क्या करता है बेटा? टेम्पररीली मिल्क को स्टोर करके रखता है। क्या करता है? टेम्पररीली मिल्क को स्टोर करके रखता है। क्लियर? अब देखो बेटा, ये वाला जो जंक्शन है, ये वाला जो पार्ट्स है, ये जो लोग ना ऑनलाइन पे हो और फिर चले जा रहे हो, फिर ज्वाइन कर रहे हो बीच में, इनको ज्वाइन कराऊंगा नहीं नेक्स्ट टाइम। सो देखो ये जो बेटा पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? पेक्टोरालिस मेजर। ये मसल्स है, जो ब्रेस्ट का पोस्टीरियर पार्ट में जो मसल्स होता है, इसको कहते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल्स। इसके ऊपर में ब्रेस्ट की चारों तरफ जो फेट होता है, पेक्टोरल फेट कहते हैं। और इसमें जो लिगामेंट्स अटैच होते हैं उसको सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं। और ये सब लोब्यूल्स है, मामारी लोब्यूल्स। और ये सारे मामारी लोब्यूल्स आल्वियोली एक डॉक्ट में आके अटैच होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया क्या है मामारी आल्वियोली। अब ये मामारी आल्वियोली जो डॉक्ट और ट्यूबुल से अटैच होते हैं उसको कहते हैं मामारी ट्यूबुल्स। और ये सारे मामारी ट्यूबुल्स जो डॉक्ट पे अटैच होते हैं उसको कहते हैं मामारी डॉक्ट। और ये सारा मामारी डॉक्ट बेटा एक बोंच में अटैच होता है, उसको कहते हैं लेक्टिफेरस डॉक्ट। और ये सारे लेक्टिफेरस डॉक्ट क्या होते हैं? क्या होते हैं? मिलकर क्या बनाते हैं? निप्पल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? निप्पल बनाते हैं। और इसी निप्पल इज द ओपनिंग ऑफ लेक्टिफेरस डॉक्ट। जो लेक्टिफेरस डॉक्ट सारे हैं, ये सारा मामारी आल्वियोली से अटैच हुए होते हैं। और ये लेक्टिफेरस डॉक्ट जो होता है, ये निप्पल को बनाता है, जिसके थ्रू से मिल्क को ओपनिंग करते हैं। जो मिल्क ओपनिंग पार्ट होता है उसको निप्पल कहते हैं, ठीक है ना बेटा? ठीक है ना? और इसके निप्पल के ऊपर में जो वाइडर पार्ट जंक्शन होता है, इसको मामारी अम्पुला कहते हैं। और बेटा एरियोला क्या कहते हैं?
जब भी आप फीमेल का ब्रेस्ट देखिएगा, उनका निप्पल तो ऊपर में होगा, दोनों ब्रेस्ट में निप्पल होगा। अब निप्पल की बेटा चारों तरफ देखना, टिके ब्राउनिश कलर हितबा, नहीं तो टिके डार्केस्ट कलर हितबा। देखो ब्रेस्ट का चारों तरफ निप्पल का देखना थोड़ा डार्किश या ब्राउनिश कलर होता है। वो ब्राउनिश कलर उसको हम क्या कहते हैं? एरियोला कहते हैं। क्या कहते हैं? एरियोला कहते हैं। क्या कहते हैं? निप्पल की आउटर कवरिंग लेयर जो बाहर का जो ब्राउनिश कलर होता है, एरियोला कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? एरियोला कहते हैं। ठीक है ना? चलो ये वाला आपका एनसीईआरटी के डायग्राम है, देख सकते हैं। तो चलो जल्दी स्केच करो, स्केच बनाओ जल्दी। स्केच डायग्राम पहला लिखो, कैसे मिल्क फॉर्मेशन होता है। देखो पहला क्या होता है? मामारी एल्वियोली। जल्दी बनाओ इसको, लिखो जल्दी लिखो। मामारी एल्वियोली। आप ये मामारी एल्वियोली, मामारी ट्यूबुल बनाएगा, मामारी ट्यूबुल मामारी डॉक्ट से भेजेगा, और मामारी डॉक्ट से मामारी अम्पुला में जाएगा, और मामारी अम्पुला से लेक्टिफेरस डॉक्ट में जाएगा, और लेक्टिफेरस डॉक्ट से निप्पल में जाएगा, और मिल्क सिक्रेशन होगा। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ मिल्क कंडक्शन। नोट कर लो, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ मिल्क कंडक्शन। अब देखो ये alveoli ओपन इनटू मामारी ट्यूबल्स, alveoli ओपन हुआ मामारी ट्यूबल्स में। इसके बाद ये सारा ट्यूबल्स और लोब्स ज्वाइन करके क्या बने? मामारी डॉक्ट बने। और इस सेवेरल मामारी डॉक्ट ज्वाइन होके क्या बने? वाइडर पार्ट ऑफ द मामारी अम्पुला। बहुत सारे मामारी डॉक्ट मिलकर क्या बनाए? वाइडर पार्ट ऑफ द मामारी अम्पुला। और ये सारे मामारी अम्पुला एक दूसरे से कनेक्टेड होके क्या बनाए? लेक्टिफेरस डॉक्ट बनाए। क्या बनाए? लेक्टिफेरस डॉक्ट, जिसके थ्रू से मिल्क को सॉक आउट किया जाता है। ऑल ऑफ यू क्लियर? अरे बुझलो कि ना बुझलो गो? हाँ सर। तो बेटा ये साइड में देखो, ये डायग्राम में देखो, ये पिक्चर में ये जो है ये आपका फेट है, ये मसल्स है, मसल्स के बीच में रिब्स है। ठीक है, ये वाला मैं आपको बता दिया। ये डायग्राम का सीक्वेंस आप याद रख लेना भाई। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट डायग्राम। मैंने आपको तो एक बायोलॉजी का भेजा था, जिसमें पीडीएफ भेजा था, जिसमें कि सारा आपको डायग्राम में भेजा था कि नहीं रे? जिसमें सारा डायग्राम है, वो सारा डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो कोंदा खाबो नो, नहीं प्रैक्टिस कर लो। तूने मारी एंट्री, दिल में बजी घंटी। 4 मिनट 27 सेकेंड है। इसमें किसी को डाउट है क्या? ये वाला मेरा स्लाइड पीपीटी खत्म हुआ, दूसरे पीपीटी अभी ओपन करेंगे। अभी बंद हो जाएगा, बंद होने के बाद फिर से हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, इसी पार्ट्स में एनी डाउट बेटा? कोई डाउट किसी का है तो पूछ सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? आप लोग का क्या क्वेश्चंस होगा? है तूने माने दिल में बजी घंटी बजी है तो अरे मैं इसका जो पढ़ाता हूँ वीडियो भी तो भेज देता हूँ यूट्यूब में, आप लोग को लिंक भेजा हुआ हूँ, सब्सक्राइब कर लेना। और जिसको वो क्यों भेज रहा हूँ? रिवीजन के लिए। आपने क्लास में किसी ने मान लीजिए कोई पॉइंट नहीं समझ पाया, उसमें फिर से आप रिव्यू करके समझ सकते हो। अपना दोस्त लोग को शेयर कर देना और बोलना कि केम सर का वीडियो है, सब्सक्राइब करो। हाँ सर। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। गाना बुझलगा? और कुछ क्वेश्चन है तो पूछो रे जल्दी, फिर लॉगिन करेंगे, दूसरा स्लाइड पर आए।
चलो बेटा, एक क्वेश्चन दिख रहा है आपके में? अरे क्वेश्चंस दिखो थे कि ना दिखो थे को? दिख रहा है सर। दिखो थे। चलो पढ़ो क्वेश्चंस। The testes are situated outside the abdominal cavity with pouch called scrotum, और this is necessary as dash। कौन सा आंसर होगा, बोलो रे? स्क्रोटम के कंटेंट क्या होगा? Scrotum help in maintaining the low temperature of the testes। ये वाला आंसर होगा। ऑप्शन 2 कौन कौन सोच रहे हैं? सब कोई। ऑप्शन 2 में क्लिक किया जाए, चेक कर लें क्या है, डिफिकल्टी लेवल कितना है। हाँ, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। 99% स्टूडेंट ऑप्शन 2। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। Each seminiferous tubule is lying on in its side by dash। क्या है बोलो? Sertoli cell। Sure। Yes, sir. Sure। भूल हो गया ना, भूल हो गया ना। क्या है आंसर? बोथ 1 and 3। इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल लाइन ऑन इट इनसाइड बोला है। स्पर्माटोगोनिया होता है, प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स होता है, सिर्फ सर्टोली सेल्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे बोथ 1 और 3 दिया है, इसीलिए ए। डिफिकल्टी लेवल देखो,